है कल का ब्लॉग। और यहाँ पे एलईडी टंग रही है तो हम लोग साफ कर रहे हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि रखे रखे स्टैंड गंदे हो गए थे। तो रिमोट स्टैंड, रिसीवर स्टैंड और जो एलसीडी स्टैंड है ये भी, तो मैंने कहा आप लोग ये सब कर लो। और मैं कुछ नट वगैरह ढूंढ रही हूँ, तो ये लोग इसमें देख रहे हैं कि कौन सा नट फिट आएगा, क्योंकि नट तो बहुत थे लेकिन कुछ ढीले हो रहे थे और कुछ ज़्यादा टाइट हो रहे थे। तो इसमें परफेक्ट ही चाहिए था, क्योंकि ये टंग जाएगी तो इसमें थोड़ा रिस्क रहेगा, इसलिए मैं ढूंढ रही थी। और ये भैया सही कर रहे हैं स्टैंड को, क्योंकि उसमें थोड़ी नॉक जैसी निकली थी और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो अनमोल अभी के पापा मार्केट से लेकर आए हैं। अब ये भैया टांग दे रहे हैं एलसीडी। और यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो थोड़ी शाइनिंग आ रही थी, तो फिर मैंने कम ही वीडियो बनाई थी टांगने में। अब ये भैया बीच में आ गए थे तो अच्छी वीडियो बन रही थी, क्योंकि बल्ब ढक गया था। और ये टंग गई है हमारी एलसीडी। कूलर का जो 3 वोल्ट था हम लोग ऊपर ले जाते थे, उसके तार मैंने कुछ निकाल लिए थे, एलसीडी के लिए ज़रूरत पड़ गई थी। तो अब मैं दूसरा बोर्ड बना ले रही हूँ ऊपर ले जाने के लिए, और इसमें टेप लगा दूँगी। ये ढूंढ रहे हैं टेप, वही टेप ढूंढते ढूंढते लेकिन टेप नहीं मिल रहा था। फिर मुझे याद आया कि टेप ख़त्म हो गया है और उसका खाली कवर उधर पे रखा हुआ है। तो वो कहते थोड़ा सा तो होगा, मैंने कहा नहीं है। फिर वो फिर से मार्केट गए और लेकर आए टेप। और ये वाली मेरी डोरी कंप्लीट हो गई है। और थोड़ी कुछ जगह हॉल भी करना है, तो मैंने कहा ग्रिल मशीन आई है तो हॉल कर लेते हैं। तो इन्होंने पकड़ लिया है बहुत बेसन, अब मैं पकड़ ले रही हूँ और ये कर देंगे हॉल। वैसे तो बहुत बेसन टंगा था, अच्छे से फिट था, लेकिन इसके जो नट थे वो नहीं लगे थे इसमें। तो मैंने कहा आज लगा लेते हैं, नहीं तो थोड़ी कोई वजन रख दे तो फट फट की आवाज़ आती है उससे। तो मैंने कहा रिस्क वाला काम है, और मशीन आई है और मुझे याद भी था, तो मैंने कहा तुरंत ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। कि कोई भी काम एक बार छूट जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से उसका सही होने का नंबर आ पाता है। और निशान लगाए थे हम लोगों ने, फिर भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हॉल हो गया था। आज मैं सोच रही थी कि मैं सारे घर की धुलाई कर लूँ, तो मैंने पहले सारी जगह पे ऐसी थोड़ी झाड़ू फेर ली है दीवारों में, क्योंकि जाली वगैरह तो है नहीं है, लेकिन मेरा मन हो रहा था कि मैं ऐसे कर लूँ। तो मैंने सारे रूमों में ऐसे ही कर लिया है, सारे घर में, किचन वगैरह में। और यहाँ से एलसीडी हट गई है तो बहुत खाली खाली लग रहा है, तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पर बैग वगैरह रख दूँगी। और ये टेबल में मैंने बिस्तर इसलिए रखे हैं क्योंकि आज धुलाई करना है तो जगह समझ में नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे रख दिए हैं। और ये टेबल कवर भी मैंने रख दिया है तय लगाकर। और यहाँ पे अनमोल अभी के बैग बुक्स वगैरह रख दूँगी। और काफ़ी घर, मुझे लग रहा था काफ़ी दिनों से कि घर थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, तो मैंने कहा आज मैं धुलाई करूँगी। और कल रात में ही मैंने अनमोल से बोल दिया था कि आज धुलाई कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी जगह में, हर एक जगह में थोड़ी थोड़ी हॉल हुई है कहीं ना कहीं, तो थोड़ी बहुत धूल जैसी बैठ गई थी। तो मैंने कहा आज धुलाई कर लेते हैं। और मैं कर ले रही हूँ चेयर साफ। मैं कपड़े से, ऐसे सूखे कपड़े से ही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ी धूल हो गई थी। इस कमरे में भी 1-2 जगह हॉल किए थे दीवार में, तो बस मैं थोड़ी कपड़े से पहले पोंछ ले रही हूँ, फिर मैं करूँगी धुलाई। अब मैं डाल ले रही हूँ ये लेजम, और मैं लगाऊँगी किचन में लेजम। अनमोल पी रहा है यहीं किचन में बैठकर चाय। और आज बिना नहाए ही सब लोगों ने चाय पी ली थी, क्योंकि काम ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता धुलाई वगैरह करने में। पहले घिसाई करो, फिर धुलाई, फिर वाइफर वगैरह, और देर लग जाती। तो अनमोल बोल रहा था कि आप भी करो और मैं भी करवा लूँगा आपकी हेल्प। तो मैंने जब तक लेजम वगैरह लगाई, फिर अनमोल ने कहा कि मैं नल ऑन कर दूँगा, आप जब धुलने लगो। तो अनमोल ने नल ऑन कर दिया है और मैं इधर पे धुलाई कर ले रही हूँ। और आधी आधी दीवारें मैंने थोड़ी धो ली थी, जिससे कि आजकल ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ पे मैं इधर धुलाई कर रही हूँ ना, इधर इतने एरिए में जाले लग जाते हैं। रात में तो कुछ नहीं होता है, सुबह उठो तो बहुत सारे जाले मिलते हैं। दूसरे कमरे में भी ऐसा ही होता है, कोने कोने में नहीं रहते हैं, जो बीच में सामने दीवार दिखती है वहाँ पर नीचे नीचे हो जाते हैं जाले। और मकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो अनमोल कह रहा था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ, मैंने कहा मकड़ी भी हैं, चींटी भी हैं और छिपकलियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा जीव जंतु आ गए हैं आज घर पे। और ये किचन की भी धुलाई करना है यहाँ पे, तो मैंने वाइफर कर दिया है। यहाँ वाइफर करके कूलर चलाकर मैंने गेट लगा दिए, क्योंकि मैं किचन की धुलाई करूँगी तो थोड़ी बहुत झाड़ू से हो सकता है छींटे चले जाएँ, इसलिए मैंने वाइफर वगैरह करके उधर पे गेट लगा दिए हैं। और मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे ऊपर की स्लिप साफ। और जहाँ पे किचन का
नापदान बना है, उसके लिए मैंने अनमोल से अलग ब्रश मंगवाया है। तो मैंने उसका नापदान साफ कर दिया है किचन का, और किचन की भी घिसाई कर दी है। तो अनमोल बोल रहा है जब तक आप किचन का काम निपटाइए, जब तक मैं कमरे की घिसाई कर लेता हूँ, दूसरे वाले कमरे की। तो अनमोल ने थोड़ी पानी डाल लिया था और वहाँ पे घिसाई कर ली थी, और मैंने किचन की धुलाई कर दी है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ आंगन में, और अनमोल बाकी के काम कर रहा है रूम में, जैसे घिसाई वगैरह ले गया है, झाड़ू से भी कर रहा है, और मैं इधर पे घिसाई कर ले रही हूँ। इधर घिसाई के लिए मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया है किनारों के लिए, और बड़ा ब्रश लिया है बीच की, जैसे आंगन की जगह है उधर के लिए। और अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो अनमोल भी कर रहा है घिसाई, मैंने अनमोल को इन्वेटर साइड नहीं जाने दिया। मैंने कहा इन्वेटर साइड की जगह मेरे लिए बचा कर रखना, मुझे आपसे नहीं करवाना है। तो बोल रहा था मैं नीचे नीचे करूँगा। मैंने कहा रहने दो, मैं बच्चों के साथ रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। जितना काम मेरी समझ में आ रहा है, मुझे याद था कि बच्चे को इन्वेटर के पास नहीं जाने देना चाहिए, तो मैं ही वो काम करूँगी। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गिरा था कचरा, क्योंकि यहीं जस्ट ऊपर LCD टंगी हुई है, तो ज़्यादा कचरा था यहाँ पे। और रात में मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया था क्योंकि रात हो गई थी, और रात में आप लोगों को तो पता ही है मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। लेकिन वो डस्ट थी तो इसलिए कपड़े से भी साफ़ नहीं हो पाती, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो रहने दो, अब सीधा सुबह साफ करेंगे, क्योंकि लेटना तो छत में ही था, इसलिए मैंने और सोचा कि रहने दो। और यहाँ पे बहुत बेसन में भी कील वगैरह लगी थी, तो यहाँ पे भी बहुत सारी येलो कलर के सीमेंट वो गुम्मे जो होते हैं जिससे घर बनता है, उसका कचरा डला था, उसकी धूल मिट्टी। तो इस वजह से यहाँ पे भी गंदा हो गया था, तो यहाँ पे भी घिस रही हूँ मैं। पहले बहुत बेसन साफ कर लूँगी, फिर मैं यहाँ पे घिसाई करूँगी। और मैंने अनमोल से बोल दिया है कि आप कूलर के एरिए के चारों तरफ से दूर रहना, कूलर तरफ नहीं जाना, सफाई हो पाए या ना हो पाए कुछ ज़रूरी नहीं है। और मैंने चला ली है मोटर, तो यहीं से मैं मोटर से थोड़ी प्रेशर अच्छा आ जाता है, जैसे कि ऐसी चीज़ों में हमें साफ़ करने की ज़रूरत होती है और प्रेशर की ज़रूरत होती है। और मैं जैसे टंकी से लगाती हूँ तो इतना प्रेशर नहीं बन पाता है, तो मैंने कहा मैं मोटर चला ले रही हूँ। और इस बहुत बेसन वगैरह साफ़ करने के लिए मैंने ये अलग ब्रश लिया है। मैं मतलब कम से कम 4-5 ब्रश किए हुए हूँ। कुछ ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अलग अलग ब्रश चाहिए पड़ते हैं, तो बस मैंने वही किया है। और ये कर ले रही हूँ मैं जीना की घिसाई। मैं डाल दे रही हूँ अनमोल की आँख में दवा। और हर साल गर्मियों में अनमोल को आँख में खुजली होती है और बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है आँख। तो पहले तो सोच रही थी कि ऐसे ही आँखें आ रही है, इसलिए डॉक्टर को दिखवाया तो वो बोलने लगे कि चलो ड्रॉप दे देता हूँ, तो मैं ड्रॉप डाल दे रही हूँ। और गर्मियों में अनमोल को थोड़ी पसीने की वजह से खुजली भी मचने लगती है, तो उसका खुजली के लिए भी इलाज चल रहा है। और ऐसा नहीं है खुजली हो जाती है, भमौरियाँ हो जाती हैं, तो भमौरियाँ ही खुजली देने लगती हैं। और मैंने अनमोल को ड्रॉप डाल दी है। अब अनमोल थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद वो मुझे डालेगा ड्रॉप। मेरी अलग है और अनमोल की अलग है। अब आ गया है माँ का नंबर, और अब मैं इनको डाल दे रहा हूँ। और माँ का जो आपका मास्क बढ़ गया है ना, तो उसी के लिए डाल रहा हूँ। मैं भर ले रही हूँ पेड़ों में पानी डालने के लिए। पानी इस बाल्टी भर लूँगी और पेड़ों के पास रख दूँगी। तो अनमोल बोल रहा है कि मैं डालूँगा पेड़ों में पानी। और ये ड्रम एक्स्ट्रा में भर कर रखा है। वैसे बहुत क्लियर रहता था, लेकिन जब घर पे काम लगा था तो इसमें सीमेंट वगैरह थोड़ी लग गया था। मैंने बहुत घिसाई की और अक्सर करती हूँ, लेकिन उसके निशान बन गए हैं, वो साफ ही नहीं होता है। ये मैं रख दे रही हूँ बाल्टी। मैंने भी बाल्टी आधी भरी हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा वजन नहीं उठाती हूँ और बच्चों से तो मैं ख़ास तौर से बिल्कुल ही वजन नहीं उठवाती हूँ। तो मैंने रख दी है बाल्टी। अनमोल डाल दे रहा है पेड़ों में पानी। और मुझे याद आया कि अभी टंकी खाली हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने धुलाई की है तो मोटर चला ली थी, लेकिन नहाने धोने में टंकी खाली हो गई है। और मौसम थोड़ी लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, इसलिए मैंने कहा टंकी भर। मैं बैठी हूँ छत पर और अनमोल ने चला दी है मोटर, तो इसलिए मैं टंकी देखने के लिए बैठ गई हूँ।
और टंकी भर जाएगी तो मैं अनमोल से बोल दूंगी कि भर गई है, तो अनमोल मोटर बंद कर देगा। और पीने का थोड़ी बहुत पानी खाली है तो अनमोल नीचे ही भर लेगा। और मैं वेट कर रही हूँ अब टंकी भरने का। और आज ये वाली आँख बहुत दर्द हो रही है तो नीचे जाकर चश्मा लगाना पड़ेगा। बहुत तेज़ धूप आ गई है और छत में टंकी का वेट कर रही हूँ मैं, और आँख भी नहीं खुल रही है धूप की वजह से। अरे गई टंकी बेटा, बंद कर दो। चलो अब चलते हैं नीचे, बहुत तेज़ धूप आ गई है। ठीक है, मेरा गला खाली डला है तो मैं सोचती हूँ कि धागा पहन लूँ, फिर लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा। और वो पैंडल पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं, तपन होती है गले में। और बचपन में जैसे हम लोगों के गले खाली रहते थे तो हम लोग 5-6 भाई बहन थे तो मम्मी इकट्ठा बहुत सारा थोड़ी धागा मंगा लेती थी, क्योंकि ज़्यादा लोग थी और सिंगल नहीं पहनाती थी। वो कहती हैं कि दोहरा ही पहनना पड़ता है, तो सबके लिए मंगाती थी। सब भाई बहनों को एक साथ धागा पहनाती थी। और जैसे कवितांगी वगैरह भी पहनाती हैं बचपन में बच्चों को, तो वो भी पहनाती थी सभी लोगों को। और बोलते हैं कि जिसका भाई हो उस बहन को ना ही चटकी हुई जैसे थोड़ी बहुत चटक जाती है चूड़ी, तो ना वो पहनना पड़ती है और ना ही खाली गला डालना पड़ता है। तो मैंने सोचा अच्छा मैं रेड कलर का धागा पहन लेती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा सामान मुझे मार्केट से मंगाना नहीं है और मेरे पास सभी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं पहनूँ या ना पहनूँ, या फिर पास ही में कहीं मिल जाता तो मैं मंगा लेती। थोड़ा एक ही धागा है तो मैं एक धागा वस्ती तो मंगाना है, मैं मंगा लेती अगर पास में मिल रहा होता। लेकिन वो मार्केट के लिए जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और दिक्कत बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। छत में जाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। और मैंने ये चश्मा लगा लिया है। मैं वीडियो में बहुत कम चश्मा लगाती हूँ, बाद में लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, आँख दर्द हो रही थी तो मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ। मैंने बनाई है मट्ठी वाली फुलौरी, अनमोल को बहुत पसंद है। अनमोल बोल रहा था माँ बनाओ, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बनाई है और सादा सी ही बनाई है। और आज बनाई है कड़ी। कड़ी इनके पापा का मन कर रहा था, अनमोल जी के पापा का खाने का, तो मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें वैसे ही बनाना है, क्योंकि कड़ी के लिए भी फुलौरी बनाना पड़ती और भैया जो अनमोल को खाना है इसके लिए भी, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बना ली हैं। सादा सी ही बनाई हैं दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। मैंने पापड़ तल लिए हैं और आलू की चिप्स और आलू के पापड़ भी तल लिए हैं। अनमोल अभी के पापा आ गए हैं तो वो नहा रहे हैं, मैं लेटी हूँ जब तक आराम कर रही हूँ। और थोड़ी सी बारिश हो गई है तो मैं अभी कपड़े उठा कर लाई हूँ, तो कपड़े मैंने नीचे ही फैला दिए हैं। ये हो गया है बहुत अच्छा, बहुत सुहाना मौसम। मेरा तो मन कर रहा था कहीं घूमने जाएं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि सफ़र कुछ ज़रूरी नहीं है फालतू जाना। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।